तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और स्वागत है आपका अर्जुन एकेडमी चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस को। तो अगर आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पहले से पढ़ रखी है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लीजिए। उसके लिए मैंने क्या किया है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि जब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। अगर आपने पढ़ रखी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अभी तक नहीं पढ़ी है तो वो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे कि यहाँ पर क्या अप्लाई किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन 1 to 7 में हम लोग को प्रॉपर्टी को यूज़ करना है लेकिन इसको एक्सपेंड नहीं करना है और उसकी हेल्प से हमको कुछ यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ को प्रूव करना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है लेकिन इसको एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो यूज़ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, वी है डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड और ए बी सी, एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये डिटरमिनेंट हमारे पास है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पर है। अब इस डिटरमिनेंट को क्या प्रूव करना है, जीरो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर यहाँ पर देखें क्या है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो सेकंड कॉलम है, इन दोनों का सम यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ये जो थर्ड कॉलम है ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम के सम के फॉर्म में लिखा गया है। इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें क्या था कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई रो या फिर कोई कॉलम सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो उसको क्या कर सकते हैं, टू डिफरेंट डिटरमिनेंट में क्या कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे। तो यहाँ पर कॉलम 3 क्या है, कॉलम 3 एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू एलिमेंट, यहाँ पर क्या टू एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं इसमें एक्स वाई जेड और ये आ जाएगा ए बी सी, देखिए। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड, पहले डिटरमिनेंट पहले वाले एलिमेंट आएंगे प्लस, बीच में साइन क्या है, प्लस का है। तो दूसरे में क्या करेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, ए बी सी। देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, जो कॉलम 3 सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था, कॉलम 3 से इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉलम 1, इसमें जब देखेंगे इसमें तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, आर आइडेंटिकल। और इस वाले में देखेंगे तो क्या होगा, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये क्या है, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ पर क्या है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, यही तो हो रहा है। कॉलम 1 और कॉलम 3 यहाँ पर आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों ही कॉलम में यहाँ पर क्या है, एक जैसा एलिमेंट है। और इस वाली डिटरमिनेंट में देखेंगे तो इसके कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, ठीक। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये कैसे बोल रहे हैं, ये इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि दो अगर कॉलम या फिर 2 रो किसी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसकी हेल्प से क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी प्रूफ हो गई, जीरो प्रूफ हो गई, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या अप्लाई किया गया, ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इस डिटरमिनेंट को क्या प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है
विद प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और इसको एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं, क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट है पूरी वैल्यू a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। तो यह आ जाएगा c माइनस ए, a माइनस बी और ये b माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, b माइनस सी। ये डिटरमिनेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है LHS में। अब इसकी हेल्प से हमको क्या ये प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और एक्सपेंड नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है ये। यहाँ पर अगर देखें तो इक्वल में हमें क्या प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है। अब जीरो कैसे ला सकते हैं, किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है, क्या प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हैं। दो केसेस पढ़े थे हम लोगों ने, एक किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। किसी भी डिटर्मिनेंट के कंप्लीट रो में या फिर कंप्लीट एक कॉलम में अगर एलिमेंट सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या फिर दो कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाते थे, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती थी। तो यही दो प्रॉपर्टी, इन्हीं दो प्रॉपर्टी में से कोई एक करना होगा। तो इसको कैसे ला सकते हैं, तो देखिए अब आइडेंटिकल वाली कंडीशन तो यहाँ से कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, वो जीरो कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें, इनका सबका सम कर दें, इन सबका क्या कर दें, सम कर दें। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अगर इन सब का हम सम करते हैं तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, सभी एलिमेंट क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर हम कॉलम 1 पर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, कॉलम 2 और 3 को ऐड करें किसमें, कॉलम 1 में, तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखिए जब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर a माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस, लिख देते हैं यहाँ पर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। और यहाँ पर देखेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। और यहाँ पर देखेंगे तो c माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब बाकी एलिमेंट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा और c माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा, a माइनस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी। ये डिटरमिनेंट आ गया। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, तो ये सभी एलिमेंट देखिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b, c से c, कितना आ जाएगा, जीरो, b से b कैंसिल, माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, जीरो, और c माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस बी, जीरो। बाकी एलिमेंट क्या आ जाएगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ये हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, कौन सी, कि अगर किसी डिटरमिनेंट का एक रो जीरो हो जाता है या फिर एक कॉलम जीरो हो जाता है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हियर क्या है, कॉलम 1 हैज़ हैव एवरी एलिमेंट जीरो। कॉलम 1 में क्या है, जितने भी एलिमेंट है सभी क्या हैं, जीरो हैं। सो क्या बोल सकते हैं, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आया, तो इसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर देखें, डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, ये है 2 7 65 और 3 8 75 5 9 86, ये डिटरमिनेंट है।
अब इसको क्या करना है, इस वैल्यू को क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए 0 दिखाने का हमने जो कंडीशन होती है उसके लिए 2 प्रॉपर्टी मैंने बताई है। एक प्रॉपर्टी मैंने बताया कि अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का एक कंप्लीट रो के सभी एलिमेंट या फिर एक कंप्लीट कॉलम के सभी एलिमेंट, एक कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब ये 0 होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसके लिए करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जिससे 2 रो आइडेंटिकल हो जाए या कंप्लीट एक रो या कॉलम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो को हम क्या लिख सकते हैं, हम थर्ड रो को क्या लिख सकते हैं, 3 5 7 8 9। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 63 + 2। क्या लिख सकते हैं, 63 + 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी यहाँ पर इसको बताते हैं। पहले तो यहाँ पर देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 75, देखिए 63 + 2, तो हम यहाँ पर इसके जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये 2 आ गया। 75 सॉरी यहाँ पर कितना है 72 प्लस यहाँ पर कितना लिखा 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा 5 लिखा है और इस 86 को 5 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 81 + 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है सबसे लास्ट में, क्या पढ़ा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई एक रो के सभी एलिमेंट या फिर कॉलम के सभी एलिमेंट सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यह जगह 2 3 5 7 8 9। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा 63 और यह आ जाएगा 72, यह आ जाएगा 81। अब देखिए जब दूसरे डिटरमिनेंट बनाएंगे ना तो उसमें क्या होगा, उसमें आएगा 2 3 5 7 8 9। यहाँ पर देखिए क्या एलिमेंट आएगा 2 3 5, यह आएगा ना। क्या हो रहा है, जब इस डिटरमिनेंट में देख रहे हैं तो इसका कॉलम 1 और इसका कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल हैं। अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जब देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी कितना आ जाएगा 2 3 5 7 8 9 63 72 और 81, ये वैल्यू आ जाएगी। बाकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। और अगर किसी डिटरमिनेंट के कॉलम 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। अब बात करते हैं इस वाले डिटरमिनेंट के लिए। तो इसको देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस वाले डिटरमिनेंट को हम क्या करेंगे, ये जो 63 है इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस 63 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 9 × 7, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 8, ठीक है। इसी तरीके से 81 को क्या लिख सकते हैं 9 × 9, कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के एक रो या फिर एक कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, k टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पर वही तो है, ये जो कॉलम 3 है इस कॉलम 3 में क्या मल्टीप्लाई है, 9 मल्टीप्लाई है सभी एलिमेंट में। देखिए यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ पर भी 9। तो यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये 9 टाइम्स हो जाएगा किसका, 2 3 5 का, ठीक है। 7 8 9 और ये आ जाएगा 7 8 9, ऐसा कर सकते हैं। क्या किया यहाँ पर, ये जो कॉलम 3 को हमने कॉलम 3 से क्या किया है, टेकिंग आउट 9 फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से क्या किया है 9 को कॉमन ले लिया है, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से ये कॉलम 2 और यहाँ से कॉलम 3 क्या है, आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अगर दो कॉलम आइडेंटिकल डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो डिटरमिनेंट कितना आ गया 0। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या प्रूफ करनी थी 0 प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग। तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। तो अब फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को 0 प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या है LHS, डिटरमिनेंट का LHS हमारे पास क्या है, ये है 1 1 1, ये आ जाएगा BC CA AB, और यहाँ पर आ जाएगा A B प्लस C B C प्लस A और C A प्लस B, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं 1 1 1, यह आ जाएगा BC CA और AB। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा AB प्लस AC। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो BC प्लस BA, और अगर इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो CA प्लस BC या CB। ये वैल्यू आ जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए क्या बन गया, ये बन गया AB AC, और यहाँ पर क्या बन गया BC प्लस BA, और यहाँ पर बन गया CA प्लस BC। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है AB है CA है, क्या नहीं है BC नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है AB है BC है लेकिन CA नहीं है, यहाँ पर BC है CA है AB नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको और अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो कॉलम 1 पर क्या लिख सकते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिख सकते हैं कॉलम 3 पर। तो जब ये लिखेंगे देखिए ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा BC CA AB, और यहाँ पर जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी AB है ये BC है, और ये वैल्यू ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा CA आ जाएगा। यहाँ पर देखें AB, इसको ऐड कर रहे हैं ना तो इसमें तो AB आ जाएगा प्लस BC प्लस CA, ये वैल्यू बन गई। अब देखिए इस कॉलम नंबर 3 से क्या है, टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3। कॉलम 3 में क्या है, ये सब जगह, ये जो एलिमेंट है ये सब जगह है, तो इसको क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AB BC CA, और डिटरमिनेंट में देखिए क्या बचेगा, डिटरमिनेंट बचेगा 1 1 1, और ये आ जाएगा BC CA AB, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर। अब क्या हो गया, इस डिटरमिनेंट में क्या है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 और कॉलम 3 में क्या देखिए आइडेंटिकल है एलिमेंट, तो यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, हमें ऐसी फॉर्म बनानी है ताकि हम इसको 0 बना सकें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। ठीक, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए 1। तो अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को क्या प्रूफ करना है 2 टाइम्स ये जो डिटरमिनेंट लिखा गया है इस वैल्यू के इक्वल, यहाँ पर इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा। अब इसको डेल्टा बोल दिया अगर तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा BC QR YZ, और ये वैल्यू आ जाएगी CA RP और Z प्लस X, और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। ये डिटरमिनेंट आपका हो जाएगा। अब इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, और यहाँ पर देखिए ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सब सम के फॉर्म में लिखे हैं, और ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सब सिंगल एलिमेंट में लिखे गए हैं। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें हम, ये एलिमेंट अगर इसको इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा C2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को ऐड कर देते कितना आ जाएगा C2 टाइम हो जाएगा B प्लस C। ठीक है,
लेकिन अगर हम इसको भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर हम लिख देते हैं बी प्लस सी और यहाँ पर सी प्लस ए और यहाँ पर ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए बी से बी 2 टाइम्स हो गया, सी से सी 2 टाइम्स हो गया, ए से ए 2 टाइम्स हो गया, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो R1 है उस R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब ये करेंगे तभी ये वैल्यू बनेगी। देखिए कितना आ जाएगा, ये डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स ए प्लस बी और प्लस सी। इसी तरीके से जब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q प्लस R प्लस P प्लस Q। तो जब इनको लिखेंगे, देखिए Q कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, R 2 टाइम्स है, P 2 टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R। इसी तरीके से इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स X प्लस वाई प्लस Z। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो बाकी एलिमेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, C प्लस ए आ जाएगा, ये R प्लस P आ जाएगा और ये Z प्लस X आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B, यहाँ पर आ जाएगा P प्लस Q और यहाँ पर आ जाएगा X प्लस Y। ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से पूरे इस रो में देखें 2 है मल्टीप्लाई में, तो टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1 इस रो 1 से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पर आ जाएगा C प्लस A और A प्लस B, यह आ जाएगा P Q R प्लस P और यहाँ आ जाएगा P प्लस Q। यहाँ पर आ जाएगा X प्लस वाई प्लस Z और Z प्लस X और X प्लस Y। ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर बन गई है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर माइनस कर देते हैं, देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम R1 पर अप्लाई कर दें R1 माइनस R2, ठीक है, R1 पर क्या अप्लाई कर दें, R1 माइनस R2, तो देखिए यहाँ पर ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी आपका, ये वैल्यू इसमें माइनस करके देखिए C माइनस हो जाएगा और A भी माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल B बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, B बचेगा। यहाँ पर R माइनस हो जाएगा, P माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, Q बचेगा। और यहाँ पर Z और X माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा, Y बचेगा। डिटरमिनेंट क्या आ गया, ये आ गया। और यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही लिख देते हैं, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। बाकी वैल्यू क्या आ जाएंगे, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। ये वैल्यू आ गई है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो B की वैल्यू है यहाँ पर अगर माइनस कर दे क्या बच जाएगा, A बच जाएगा। B की ये जो वैल्यू है यहाँ पर अगर माइनस कर देते क्या लिख देते हैं, या यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं कि जो R3 है, R3 में से अगर हम क्या माइनस कर दें, R1, कि R3 है R1, यानी यहाँ पर B जब माइनस करें क्या बचेगा, A ही तो बचेगा केवल। तो डेल्टा देखिए क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट आ जाएगा B Q Y और यहाँ पर आ जाएगा C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। और यहाँ पर जब B यहाँ पर माइनस होगा कितना बचेगा, केवल A बचेगा। ठीक, जब Q यहाँ पर माइनस होगा कितना बचेगा, केवल P बचेगा। और जब Y यहाँ पर माइनस होगा कितना बचेगा, केवल X बचेगा। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से देखिए यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर A आ गया। अब यहाँ से क्या हटाना है, हमें केवल A हटाना है। तो A कैसे हटेगा, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर R2 पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, R2 माइनस R3, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी B Q Y और A माइनस कर देंगे C में से, तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा। P माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा R, जैसे यहाँ पर लिखा वैसे करें। P यहाँ पर माइनस कर दें, X यहाँ पर माइनस कर दें, कितना बचेगा Z। और यहाँ पर क्या आ गया A P X,
ठीक, ये सभी एलिमेंट क्या हो गए, सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए ऊपर था, फिर बी था, फिर सी था। ये ए सबसे ऊपर था और ये सी ए सबसे ऊपर था, फिर बी उससे नीचे था। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब भी याद, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी, जब रो और कॉलम को आप रो को रो से इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, यानी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, -1 रहेगा, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अभी प्लस में था, अब ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये APX आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा CRZ, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इसको आपस में इंटरचेंज किया तो B की जगह पर A की जगह पर B, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा Q, यहाँ पर आ जाएगा Y। ठीक, अब हमारा देखिए पहला रो मिल गया है डिटरमिनेंट का। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो चाहिए और थर्ड रो चाहिए। तो इसको अगर यहाँ पर हमको C नीचे चाहिए ना, तो सिंपल यहाँ पर यही कर देते हैं। तो जो R3 R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 2 हो जाएगा। एक बार और माइनस आएगा ना, ये पहले वाला माइनस है, एक बार और माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो APX रहेगा। यहाँ पर देखिए ये B आ जाएगा, ये आ जाएगा Q, और ये आ जाएगा Y, और ये आ जाएगा CRZ, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर इस माइनस का स्क्वायर कर दे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, APX BQY CRZ, ये डिटरमिनेंट आपको प्रूफ करना था। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 दिखाना है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट है क्या, यहाँ पर V है, डेल्टा लेट कर लेते हैं, जो डेल्टा, इसको डेल्टा बोल देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 A माइनस का B, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का A 0 माइनस का C, और यहाँ पर आ जाएगा B C 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या दिखाना है, 0 दिखाना है, यानी यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू दिखानी है वो 0 के इक्वल दिखानी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, देखो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, या तो एक रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाए या फिर एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, अगर हम जो R1 है उस R1 पर क्या अप्लाई कर दें, R1 को लिख दें, R1 में हम C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। R1 में हम क्या लिखें, R1 में लिखते हैं C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं CR1। जब हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, जब हम ऐसा लिखेंगे तो वहाँ पर क्या करना होता है, हमको डिवाइड भी तो करना होता है ना पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, और जब डिवाइड करेंगे तो ये 1/C हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे C, इसमें C मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, CA हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का BC हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का A आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी ये तो 0 रहेगा, और ये माइनस का C हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा B, यहाँ पर आ जाएगा C, और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये वैल्यू आ जाएगी जब हम R1 पर C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, R1 पर C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं बाहर डिटरमिनेंट में। ठीक, ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम R2 पर लिख देंगे, R2 पर B टाइम्स क्या लिखेंगे, R2। देखिए जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/BC हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई कर, देखिए यहाँ पर 0 है, ये CA है, ये माइनस का BC है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का AB हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का BC हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये देखो ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, आइडेंटिकल हैं, BC माइनस का BC। अब सिंपल हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है R1 पर अप्लाई कर दे R1 माइनस R2। जब ये करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा,
जब ये करेंगे तब डेल्टा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/BC। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ऐड होगा तो कितना आ जाएगा AB आ जाएगा। ये माइनस है, क्या करेंगे 0 माइनस माइनस कितना AB, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा AB आ जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ पर सिंपल क्या आ गया AB आ गया। ये यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये तो CA ही रहेगा, कितना रहेगा CA रहेगा। और यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस का AB, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का AB, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका कितना माइनस का BC, ये कितना आ जाएगा माइनस का BC आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा BC और 0, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो डेल्टा की वैल्यू है इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इस वाली वैल्यू में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इस वाली वैल्यू में क्या कॉमन दिख रहा है, A मल्टीप्लाई है सभी में, तो A कॉमन निकाल लेते हैं, तो A/BC आ जाएगा, कितना आ जाएगा A/BC आ जाएगा। तो अगर A/BC यहाँ पर कॉमन निकाल लेते तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा B, यहाँ पर क्या बचेगा B, यहाँ पर C आ जाएगा और यहाँ पर 0 है, A कॉमन निकल गया सब जगह से, यहाँ पर माइनस का AB आ गया और यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का BC हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका कितना BC और ये 0, BC और 0। यहाँ से क्या दिख रहा है, ये वाला रो और ये वाला रो क्या है, एक जैसे हैं। तो जो R1 एंड R3 क्या है, आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 क्या है आइडेंटिकल हैं। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, तो इस तरीके से करके किया क्या हमने, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो रो 1 है इसमें हमने क्या किया, C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सिंपल क्या किया, यहाँ पर जो रो 1 है, रो 1 में हमने क्या किया है, यहाँ पर C से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये डिवाइड भी कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या, यहाँ पर हमने सेकंड में क्या किया है, यहाँ पर B को रो 2 में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे A मल्टीप्लाई R1 इज मल्टीप्लाई विद ये C, और यहाँ पर क्या लिखेंगे R2 इज मल्टीप्लाइड विद B, जो R2 है उसको B से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या किया गया है, फिर R1 माइनस R2 कर दिया R1 पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो R1 में है वो A और A दोनों जगह क्या है कॉमन दिख रहा है, बाकी तो 0 है, तो R1 हमने यहाँ पर क्या किया A कॉमन निकाली है, तो जो R1 और R3 क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए। अब अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ कर रहा था। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को किसके इक्वल प्रूफ करना है, 4a² b² c² के। तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं, LHS क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का a² ab और ये AC, और यहाँ पर आ जाएगा BA माइनस का b² BC, यह आ जाएगा CA CB और माइनस का c²। ये डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू को क्या प्रूव करना है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 4a² b² c², ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है इस पूरी एक रो में क्या दिख रहा है, ए सभी मल्टीप्लाई है, इस पूरी एक रो में देखेंगे क्या है B सभी मल्टीप्लाई है, और इस पूरी रो में देखेंगे क्या है सभी में क्या मल्टीप्लाई है C मल्टीप्लाई है। तो टेकिंग क्या कर सकते हैं यहाँ से, टेकिंग आउट A, B, C फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम R1 R2 R3, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी। अगर ऐसा करते हैं तो क्या आ जाएगा A B C, ये आ जाएगा, और ये डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का A, यहाँ से A कॉमन निकलेगा तो बचेगा B, यहाँ से भी A कॉमन निकलेगा कितना बचेगा C, यहाँ से B कॉमन निकलेगा कितना बचेगा A, और यहाँ से B कॉमन निकलेगा तो माइनस का B बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा C। ठीक है, यहाँ से C कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा A बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा C निकल गया तो B बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का C। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखें, इस वाले कॉलम में
इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में। यहाँ पर ए सभी मल्टीप्लाई, यहाँ पर बी सभी में है और यहाँ पर सी सभी में है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं टेकिंग आउट ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3 फ्रॉम ABC कहाँ से कॉमन आ रहा है, C1 C2 C3 से। तब देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा और ये C स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा -1, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 1, ये आएगा। यहाँ पर सब जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा -1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या दिखाना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को दिखाना है क्या, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को दिखाना है 1। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के 2 एलिमेंट को 0 हो या फिर किसी कॉलम के 2 एलिमेंट, अगर कोई डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में 2 एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है, या फिर एक कॉलम में 2 एलिमेंट 0, 3 है कॉलम में, अगर 3 × 3 ऑर्डर के कोई डिटर्मिनेंट है उसमें किसी रो में 2 एलिमेंट 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसी के फैक्टर को लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, जो R2 होगा R2 पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, R2 पर लिख सकते हैं R2 + R1, और क्या कर सकते हैं R3 पर भी लिख सकते हैं R1 + R3। ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो पहले तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे ये वैल्यू यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 0, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वैल्यू यहाँ पर कर देंगे 0 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने क्या बोला है कि जैसे ये डिटरमिनेंट का एक कॉलम है, इसके 2 एलिमेंट अगर 0 हैं तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसके फैक्टर के इक्वल होगी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रो है इसके ये 2 एलिमेंट जो 0 है ना, तो अब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके फैक्टर के इक्वल होगी। तो सिंपल यही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा A² B² C², -1 का फैक्टर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 का फैक्टर कितना आ जाएगा, तो -1 का जो फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये -4, सिर्फ इतना ही तो आएगा। -1 का फैक्टर करेंगे तो ये 0 -4 ये आ जाएगा, और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4A² B² C², ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टेकिंग फैक्टर ऑफ -1, -1 कौन सा है, इस वाले -1 के लिए बात कर रहे हैं, -1 इन R1 में जो -1 है, R1 में जो -1 है उसका फैक्टर निकालना है, तो ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, और ये वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव भी करनी थी, ठीक। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के 2 एलिमेंट 0 हो जाए या फिर किसी एक कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ है, जो एलिमेंट बचा हुआ है उसके फैक्टर के। जैसे ये 2 एलिमेंट 0 हो गए, अब इस कॉलम में केवल ये एक एलिमेंट बचा, तो इसके फैक्टर ही इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। या फिर यहाँ से देखें इस रो में तो ये तो 0 है, तो ये एक एलिमेंट बचा, तो इसके फैक्टर इसका सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते किए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।